आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं मंगला तिवारी और आज हम जनता से जानेंगे कि ईवीएम को लेकर के जनता का क्या सोचना है। आपको बता दें कि ईवीएम को लेकर के हमेशा सवाल खड़े होते रहते हैं। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के दौरान ही अखिलेश यादव ने कहा कि ईवीएम मशीन या तो खराब है या तो भाजपा को वोट दे रही है, जिसके जवाब में भाजपा की तरफ से बयान आया कि अखिलेश यादव को अपने हार का एहसास हो गया है, इसलिए उन्होंने ईवीएम पर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है। लेकिन ईवीएम को लेकर के जनता क्या सोचती है, आइए हमारे साथ और चलते हैं, जानते हैं जनता की राय। ईवीएम को लेकर के क्या राय है आपकी? अखिलेश यादव ने कहा है कि ईवीएम मशीनें भाजपा को वोट दे रही हैं। जो जीतता है उसका विरोध होता है, ठीक है। जो हार जाता है वो जो भी पार्टी है वो ईवीएम पर दोष लगाता है। अभी 3 सीट जीत लिया राहुल गांधी ने, तो अभी सवाल किए ईवीएम पे, तो इसलिए ये गलत चीज़ है। भाजपा ने कहा कि अखिलेश यादव को एहसास हो गया है कि वो हार रहे हैं, इसलिए सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये भाजपा की सोच है, तय करना पब्लिक का है। इसमें पता लग जाता है इंसान को कि मैंने जिस पार्टी को वोट डाली है उसी पार्टी की आपको रसीद आएगी, बकायदा रिसिप्ट आती है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपनी वोट कभी भी चेक कर सकते हैं देने के बाद भी। जो राजनीतिक पार्टियां सवाल खड़ा करती हैं उनके लिए क्या कहना है आपका? वो अपने अपने मुद्दे पे अपने अपने सेक रही हैं रोटियाँ ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ईवीएम को लेकर के बहुत हर देश में जो कि चर्चा हो रहा है कि ईवीएम का जो कि अच्छा विरोध हो रहा है, जबकि और भी मीडिया इसको नहीं दिखा रही है। मीडिया को दिखानी चाहिए। पता नहीं कई जगह जो कि ईवीएम तोड़े गए। हाँ, उसका वो भी हुआ कि जनता भी वहाँ बता रही है कि हाँ ईवीएम हो रहा है। वहाँ के जो कर्मचारी थे, कर्मचारी बता रहे हैं कि हाँ ईवीएम में तो गड़बड़ी है, मशीन को वहाँ ब्लॉक कर दिएगा। फिर वहाँ का जो भी चुनाव था, अखिलेश यादव ने कहा कि वोट डालने पर वो भाजपा को वोट जा रहा है, इसको लेकर क्या कहना? हाँ, कई जगह वो वीडियो आई है जो कि सोशल मीडिया पे। खैर वो सोशल मीडिया पे जो ही लोगों को भरोसा है, वैसे जो है तो वो तो चल ही नहीं रहा है। वैसे आया है, ये बात सही है कि दवाएं जो है कि हाथी पे चाहे जो भी है, अदरवाइज पे तो जा रहा है, वहीं कमल पे जा रहा है। सर, ईवीएम इज़ अच्छा पॉइंट था लोगों को जागरूक करने के लिए, बट इसमें एक चीज़ आ गई सामने, जैसे कि भाजपा और ये जो दूसरी पार्टी इसके अपोजिट है, उसमें दोनों में मुद्दा चला और इसके लिए लगता है अभी ऐसा कुछ नहीं हो सकता खास। आने वाले टाइम में ही पता चलेगा वैसे रिजल्ट क्या रहेगा। अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाया कि वोट कहीं दे रहे हैं और जा भाजपा को रहा है, इसको लेकर क्या कहना है? वैसे ये जो कहना है कि वोट कहीं है लगा रहे हैं और जा कहीं हो रहा है, ये तो सब सरासर झूठ है। ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि सरकार सब पर नज़र रखती है और सरकार का ये पहले से ही रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब मशीनों में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो ये तो सिक्योरिटी तो बहुत तकड़ी रही है, इस बार ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है कि नेताओं में आजकल क्या चल रहा है कि कोई बहाना तो बचा नहीं है, विकास ही इतना हुआ है ना, तो कुछ ना कुछ तो उसका एक वजह ढूंढनी है उनको। तो सीधी सी बात जो है, ठीक रहा उस पर ईवीएम पे फोड़ दिया जाए। जब कुछ भी नहीं बचा तो सीधा ईवीएम पे आ गए। अभी 3 राज्यों में सरकारें आई हैं कांग्रेस की, तब ईवीएम नहीं था कुछ भी, है ना। और दूसरी बात यह है कि मोदी जी आ रहे हैं, ये हकीकत है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अखिलेश यादव को हार का एहसास हो गया है, इसलिए ईवीएम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। नहीं, ये तो उनका एक वो आदमी अपना आगे का सोचता है और हो सकता है उनको सही भी लग रहा हो, क्योंकि आदमी को आभास हो जाता है। आजकल ये सब चल रहा है ना, मोबाइल वाला सोशल मीडिया है, तो आजकल अमेरिका विदेश और अपने इंडिया की मैंने एक कोने से कन्याकुमारी से कश्मीर तक की खबर तुरंत मिल जाती है आपको। पहले क्या होता था पता नहीं चलता था। एक टीवी था, वो भी देख लिया नहीं देख लिया, लाइट आई नहीं आई तो भी, अब लाइट 24 घंटे आ रही है, मोबाइल चार्ज होता है तो सब कुछ दिखाई पड़ता है, इसलिए जो है उनको ऐसा लग रहा है। ईवीएम को लेके क्या राय होगी? ये भाई बिल्कुल सही है, उसमें जब ब्लूटूथ कनेक्शन है नहीं, वाईफाई कनेक्शन है नहीं, तो उससे टेम्पर कैसे करोगे आप? दूसरी बात ये, कोई डिवाइस में लगा नहीं सकते हो, कुछ जोड़ने के लिए कुछ सॉकेट वगैरह है नहीं, और किसी से टेम्पर हो नहीं सकती। फिर दूसरा, जब दलों को बुलाया गया था कि इनको जो टेम्पर करके दिखाई, किसी ने टेम्पर किया उसको? कोई गया? सब पीछे हट गए दौड़ के। तो फिर बार बार मुद्दा क्यों उठा जा रहा है कि ईवीएम हैक हो रही है? ईवीएम कोई मतलब ही नहीं ईवीएम हैक होने का। अखिलेश यादव ने कहा कि ईवीएम पे वोट दे रहे हैं और जा भाजपा को रहा है, इसको लेकर क्या कहना? संभव ही नहीं है। कितनी ईवीएम टेस्टिंग हो रही है ये बताओ? कहाँ टेस्टिंग नहीं हो रही? कहीं से बात आई है? कोई बात नहीं है। ये खाली सीगुफे हैं जो छोड़ रहे हैं लोग, गलत बात है। ईवीएम हम पर हो ही नहीं सकती, टेम्पर कभी नहीं कर सकते उसको, ठीक है। भाजपा ने कहा कि अखिलेश को हार का एहसास हो गया, इस वजह से ऐसा कह रहे हैं।
देखिए जो व्यक्ति हारेगा वो इस तरह की बात तो करेगा ही करेगा, अखिलेश हो या कोई भी हो उसमें। जो हारने वाली स्थिति में आएगा तो कहीं ना कहीं हारने के बहाने ढूंढेगा ना। आपको याद है जब हम पढ़ते थे तो सिलेबस आउट हो गया एग्जाम में, रोल मचाने फेल होने डर से, वही है उसमें फेल होने का डर होता था तो बोले सिलेबस आउट है, पेपर सिलेबस आउट है, वो पहले ही हम माहौल क्रिएट कर देते थे रिजल्ट आने से पहले ही। तो वही वाला सिस्टम है और कुछ नहीं है बस। हमारी ईवीएम को लेकर राय ये है कि वो एकदम 100% एक्यूरेट है, उस पर हमारे लिए कोई गड़बड़ी नहीं है। बस ये है अपनी सोच है। कोई भी पार्टी ये सोचती कि हमारी पार्टी जीते, नॉट कि दूसरी अपोजिट, कोई भी नहीं सोचेगा। जबकि आज आप लोग ये सोच देख रहे होंगे, आज से कम 60 साल 70 साल पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने लड़े थे, 4 सीटें उनको मिली थी ईवीएम के थ्रू, ईवीएम से पहले, और 1 सीट पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिली थी। प्रधानमंत्री कौन बना था? 4 सीट वाला, ना कि 1 सीट वाला। पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे कि नहीं बने थे? तो यहाँ पे ये होता है कि जैसे कि आपको सीट जो भी मिलती हैं वो आप एक्सेप्ट करिए, और ये मत कहिए कि नहीं ईवीएम ख़राब है या सोच ख़राब है। आदमी की सोच नहीं, मेंटलिटी बदल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग खुद जागरूक हो रहे हैं कि अपना वोट हमें किसको देना है और किसके थ्रू हमें काम करवाना है। दैट्स इट। अखिलेश यादव ने बयान दिया कि हम वोट डाल रहे हैं लोग और जा भाजपा को रहा है, इसको लेकर के ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, हम आपसे कह रहे हैं कि जाइए आप कमल पे न डाल के बीजेपी वो भाजपा में, उसमें सपा में डालिए, तो सपा में ही तो आप डालोगे। जहां आपका मर्जी होगा वहां आप डालोगे कि हमारे कहने से आप डालोगे? भाजपा ने कहा कि उनको हार का एहसास हो गया इसलिए ऐसा बयान दे रहे हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसमें मैं कहूँगा, इसमें मेरा 100% सपोर्ट कर दूंगा, क्योंकि जब जो आदमी हारता है वो जाहिर सी बात है कोई ना कोई सवाल का जवाब करना चाहिए, और वो सही है। क्योंकि आप हार रहे हैं तो आपको जवाब और सवाल करने में मज़ा आता है, हमको जवाब देने में मज़ा आता है। अगर ईवीएम को देखा जाए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कांग्रेस जीती है, तो उसमें तो ईवीएम मशीन ख़राब नहीं हुई, और अब वो बोल रहे हैं कि ख़राब हो रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि वोट जो है भाजपा को जा रहा है ईवीएम मशीन के द्वारा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ईवीएम ये जापान से आई है, ठीक है। जापान इतना टेक्नोलॉजी देश है जहाँ की इंडिया बहुत पीछे है टेक्नोलॉजी में। वहाँ बैलेट पेपर से डलते हैं, चुनाव होते हैं बैलेट पेपर से, तो इंडिया में ईवीएम से, तो यहाँ भी अवेलेबल बैलेट पेपर से ही होना चाहिए, क्योंकि इतना डेवलप नहीं है जापान के। इतने क्यों जापान ने क्यों रखा ईवीएम नॉट अलाउ किया वहाँ पर? कुछ वजह ही होगी, ऐसे बनता नहीं रख दी। उन्होंने कहा कि वोट डाल रहे हो जा भाजपा को रहा है, इसको लेकर क्या कहना है? इसको लेकर के ये कहना, ये तो कन्फर्म किया नहीं जा सकता है। ये तो जब क्या कहते हैं, ये तो चेक किया जाए मशीन को तो मालूम हो सकता है। ऐसे तो बंदा कुछ कह नहीं सकता, ऐसे तो अफवाहें कोई भी उड़ा सकता है, ऐसे र्यूमर तो उड़ा सकता है कोई। कहना है कि हार का एहसास है, जो अखिलेश यादव ऐसा बयान दे रहे हैं। हाँ, हार किया जाए तो सब अब पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है, पब्लिक किसे चुनना चाहती है। डिपेंड ऑफ पब्लिक, बंदों के ऊपर डिपेंड करना, वो किसे वोट देना चाहती है, भाजपा देना चाहती है या बसपा या सपा देना चाहती है। इस पर कोई टूट नहीं कर सकता, मतलब कि हाँ इसे वोट जा रहा है तो चेक करवाएं मशीनें। सर ऐसा है कि प्रजातंत्र में वोट ऐसा चीज़ है, जो ऐसा हथियार है कि जिसको सबकी आज़ादी देने की। तो ऐसी स्थिति में हमको विश्वास होना चाहिए कि मैंने जहां वोट दिया है अपना, वो हम जिसको चाह रहे हैं वो उसको जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर जनता को, क्योंकि कम पढ़ी लिखी जनता है यहाँ हिंदुस्तान में, जो कम पढ़ी लिखी है उसको कैसे विश्वास होगा कि हमने जिसको वोट दिया है वैसे। तो इसलिए ईवीएम की जहाँ पे अगर बैलेट पेपर से हो तो वो ज़्यादा सही है। भाजपा ने कहा कि अखिलेश को हार का एहसास हो गया इसलिए सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, ऐसा ये राजनीतिक सवाल में हम नहीं जाना चाहते हैं। हमको अपना जिस पे कॉन्फिडेंस हो कि मैंने जिस कैंडिडेट को अपना वोट दिया है ये उसी को मिला है कि नहीं मिला है, हम ये चाहते हैं। और कौन क्या कह रहा है इस पे हम नहीं जाना चाहते। वो ठीक है, तो चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए ना। अगर सवाल उठ रहे हैं तो उस पर एक्शन ले। जिस पे अगर वीवीपैट से डिमांड हो रहा है तो वीवीपैट से कराना चाहिए, या बैलेट पेपर से। क्यों जो है तो उसको नहीं कर रही है। जो जब जी वोट डाल रहा है, वो सवाल कर रहा है कि हमारा वो वोट गलत जगह गया, तो उस पर क्यों नहीं एक्शन ले रही वो? चुनाव आयोग एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? उस पर चुप्पी के साथ के बैठ जाता है चुनाव आयोग। उसको बोलना करना चाहिए ना, एक्शन लेना चाहिए। क्या सब झूठी बोल रही है? जितनी पब्लिक बोल रहे हैं या बता रहे हैं कि हमारा चुनाव वोट कहाँ दिया, चला गया कहाँ पर, तो क्या वो सब झूठी बोल रहे हैं? तो ये जो है तो गलत है ना। जो उसको एक्शन लेना चाहिए चुनाव आयोग को, किसी भी पार्टी के पे हो क्या हो उसकी वो चुनाव आयोग जाने। चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए, बस ये सवाल। भाजपा को वोट दे रहे हैं यार, जैसे ईवीएम मशीन कहीं कहीं से रिपोर्ट आ रही है कि 300 जगह खराब है, तो कहीं कुछ तो है, तभी तो मतलब ये हो रहा है कि गड़बड़ी है। तो वो गड़बड़ी है, और भाजपा को वोट जा रहा है जिसको जा रहा है वो अलग मैटर है, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ी है तो उसको सुधार होना चाहिए।
भाजपा ने कहा कि अखिलेश यादव को हार का एहसास हो गया इसलिए सवाल खड़ा कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये सब ऐसे की बात, हार का एहसास की बातें नहीं है। अगर ख़राब है तो उसको सही करना जिम्मेदारी है प्रशासन की, और जो हमारा चुनाव आयोग है उसको जिम्मेदारी है कि ख़राब है तो उसको सही करना चाहिए। और ऐसा कहीं कहीं मतलब जैसे देखने में भी आया है कि बाय डिफ़ॉल्ट कुछ होता होगा सेटिंग, जैसे कि प्रिंटर, या आप प्रिंटर देख लीजिए घर में अपने, प्रिंटर आप प्रिंट करते हैं ऑटोमेटिक, वो प्रिंट का जो है एक प्रिंट देता है ऑटोमेटिक, डिफ़ॉल्ट में देता है। तो उसी तरह से उसमें कुछ ऐसा सेटिंग होगा जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट दे रहा है, तो उस चीज़ को सही करना चाहिए। अखिलेश यादव का बयान कि ईवीएम या तो खराब है या तो भाजपा को वोट दे रहे हैं, ये सवाल जब हमने जनता से किया और ईवीएम को लेकर के जनता की राय जाननी चाहिए, तो जहां कुछ लोगों ने कहा कि ईवीएम पे हमको पूरा भरोसा है, वहीं कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ईवीएम पे यदि सवाल खड़े किए जाते हैं तो ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाना चाहिए। अखिलेश यादव का बयान कि ईवीएम भाजपा को वोट दे रही है, इसको लेकर के लोगों ने कहा कि अखिलेश यादव को शायद हार का एहसास हो गया है, इसलिए वो ऐसा बयान दे रहे हैं, क्योंकि यही पार्टियां, यही नेता जब चुनाव जीतते हैं ईवीएम के माध्यम से, तब इनका सवाल न जाने कहां गायब हो जाता है। कैमरा पर्सन अभय वर्मा के साथ मंगला तिवारी, नेटवर्क न्यूज, लखनऊ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।